हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और ये कल का पेपर है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। बच्चे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर 6 सेमेस्टर के ऊपर भी की बनाओ, तो कल तो रह गई थी, आज मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। आप इसको देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, और कुछ तो आसान भी थे, तो ठीक है। तो चलिए देखना, आप इसके साथ क्रॉस चेक करते जाओ क्या क्या है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। एक, जब आप पेपर भेजते हो तो पेपर को बिल्कुल साफ़ तरीके से भेजा करो, यानी पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट में अगर बना देते हो तो ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि अगर जैसे ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं इनकी वैल्यूज़ दिख ही नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी पेपर भेजते हो, पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज कर दिया करो, साफ़ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। The shortest possible time in which an activity can be achieved under ideal circumstance is known as। इसको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट इसको कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी। इसमें से कौन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता? इसका आंसर है साइट लोकेटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन जो है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क। अब इसको कोशिश बहुत की लेकिन इसकी वैल्यूज़ ही नहीं पता लग रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन हम इसका सही जवाब नहीं निकाल पाए, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो हैं इसको देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो थर्ड क्वेश्चन को आप खुद अपने हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश करना। चौथा क्वेश्चन है पेमेंट वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड इन। पेमेंट वेजेस एक्ट कब पास हुआ था? 1936 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द ओल्डेस्ट एंड द मोर कॉमनली एम्प्लॉयड सिस्टम ऑफ द वेज पेमेंट चीफली अडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया में जो अडॉप्ट किया जाता है दैट इज़ टाइम वेज सिस्टम। ये टाइम वेज सिस्टम यहाँ पे ऑप्शन जो है टाइम वर्क सिस्टम जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फॉर द बिलो नेटवर्क चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पे चुननी है, और इसमें जो है सही स्टेटमेंट इसकी सी है। जी इज़ द इमीडिएट सक्सेसर टू द डी ई एफ। अगर आप जी वाला एरो देखते हैं जो सबसे लास्ट में नज़र आ रहा है, तो डी ई एफ से ये आगे है, सक्सेसर है ये, ठीक है। जी जो है इन तीनों का सक्सेसर है, इमीडिएट सक्सेसर है, क्योंकि उनके बाद जी ही है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर है डी। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन विच कोड द पावर जुरिस्डिक्शन एंड द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर गिवन इन डिटेल। तो इसका आंसर जो है वो है सिविल सर्विस रूल, CSR वॉल्यूम 1, 2, 3। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी जॉब्स के रिलेटेड जो भी उनकी पावर हैं, जुरिस्डिक्शन है, या उनकी लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं, ये पूरा सिविल सर्विस रूल्स के अंडर आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 9th क्वेश्चन है रेजिडेंशियल बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज। रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हम कैसे ट्रीट करते हैं? रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हम लाइट कंस्ट्रक्शन के तौर पर ट्रीट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मीन्स प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, या ऑल ऑफ दीज। तो 10th क्वेश्चन का है ऑल ऑफ दी अबव आर द करेक्ट। द सिंपलेस्ट एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट फॉर्म जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्या कहा जाता है? वो है लाइन और द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 11वें का आंसर है ए। द चार्ट शोन बिलो इज़ अ। जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? साइड पे जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ अ बार चार्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द मेन प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड भी होती है, इफेक्टिव कंट्रोल एट ऑल लेवल्स भी होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी है, ऑल ऑफ दीज। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इंक्लूड अ सिस्टम ऑफ वर्किंग नाउन एज। इसका है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर इवेंट 4 इज़। इसका ऑप्शन है 15th का ऑप्शन यहाँ पे है 19 आंसर रहेगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी 15th का
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन हमारे सामने है। इफ़ द टोटल फ्लोट एंड द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी आर 5 and 10 days रिस्पेक्टिवली, द पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी, इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ, इसका आंसर रहेगा 16th का ऑल ऑफ द अबव। 17th क्वेश्चन है। साइट ऑर्डर बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। 17th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा इंस्ट्रक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी 17th का आंसर है ए, इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। 18th क्वेश्चन है हमारा, मार्केटिंग प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसकी कैटेगरी के अंडर ये आता है? 18th क्वेश्चन का है लाइन मैनेजमेंट, लाइन मैनेजमेंट के अंडर ये आता है, बी इसका ऑप्शन रहेगा। टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच रिपोर्ट्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा अबाउट cost of the material and acquiring resources is classified as। 19th क्वेश्चन का आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। पावर स्टेशंस आर जनरली ट्रीटेड एज, पावर स्टेशंस को कैसे ट्रीट किया जाता है? इसका आंसर है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्निकल प्लानिंग इज, टेक्निकल प्लानिंग की का ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक्निकल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शंस, प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक है, इनिशिएटिंग द प्रोक्यूरमेंट एक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव सभी सही हैं। इफ एन एक्टिविटी हैज़ इट्स ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमेटिक टाइम एज 2, 3 and 7 respectively, then its expected time and the variance are respectively। 22nd का आंसर है 3.5 and 25/36, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 23rd, द ग्रेडर इज यूज्ड फॉर, ग्रेडर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? 23rd क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फिनिशिंग, शार्पिंग एंड ट्रिमिंग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। Pick up the correct statement from the following. An activity of a project is denoted by an arrow on the network. The tail of the arrow indicates the start of the activity. The head of the arrow indicates the end of the activity. The arrow are drawn to the scale from left to right. 24th क्वेश्चन का ऑप्शन है डी, arrows are drawn। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। लास्ट जो है क्वेश्चन जो है वो अच्छे से दिख नहीं रहा, शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम जो है, मूविंग शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम, इसका आंसर जो है वो रहेगा डिपर, ठीक है, डिपर शॉवल, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। सभी क्वेश्चंस जो हैं ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है, और जो नहीं मिलेंगे वो दूसरे आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम नहीं निकाल पाए क्योंकि उसकी वैल्यूज़ जो थी वो हमें सही से नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।